हेलो बच्चों। तो एक और क्वेश्चन आया हुआ है मेरे पास नीट को लेके कि मैम क्या प्रॉपर्टी को बेचकर नीट में एमबीबीएस की सीट लेनी चाहिए, और इसके लिए अगर घर वाले भी इंटरेस्टेड हों और मेरी भी खुद की भी इच्छा है कि मैं एमबीबीएस करूं, और कह रहे हैं कि स्कोर है 540, ड्रॉप ईयर था, लेकिन पिताजी एक और ड्रॉप लेने नहीं दे रहे क्योंकि नीट 2024 में इतनी कंट्रोवर्सी के बाद। तो इन्होंने स्पेशली पूछा है कि क्या एमबीबीएस सीट वर्थ है। तो बेटा, सबसे बड़ी बात है कि आपकी भी इच्छा है कि आप एमबीबीएस डॉक्टर बने। सेकंड बात है कि आपके पिताजी की भी इच्छा है। तो बेटा, अगर तो आप दोनों का शौक है, ये मतलब एक पैशन है कि नहीं भाई डॉक्टर बनना ही है, वो भी एमबीबीएस डॉक्टर बनना है, और ऑलरेडी आपको पता ही है कि कंट्रोवर्सी इतना हो ही रही है क्योंकि एक साल पुट इन करना पड़ेगा। और अगर आपको लगता है कि आप मैनेज कर सकते हो, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, तब तो आप देखिए। लेकिन आपने स्पेसिफिकली लिखा है कि प्रॉपर्टी बेच के। तो बेटा, इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना हमेशा कि आप कोई भी फील्ड में जाते हो, चाहे अब अगर आपका पैशन एमबीबीएस है, आपके पेरेंट्स को पसंद है, आपको पसंद है, तो आपको जाना चाहिए, राइट। लेकिन इसमें ये भी आपको मान के चलना पड़ेगा कि आज से 6 साल बाद एमबीबीएस में सैचुरेशन बढ़ने वाली है। तो आपको बेटा, आपका पीजी के लिए आपको तैयारी रखनी पड़ेगी। जैसे ही आप एडमिशन आप एमबीबीएस में लेते हैं, तो उसके तीसरे साल से ही आपको तैयारी रखनी पड़ेगी ताकि आप पीजी कर सकें। आपके दिमाग में होना चाहिए कि हाँ भाई, मैंने प्रॉपर्टी बेच के आया है, तो इसलिए मुझे मेहनत करनी है ताकि मैं पीजी की सीट क्रैक कर सकूं। और जैसे ही आपको पीजी की सीट मिल जाती है तो आपका भविष्य बहुत ही अच्छा होगा। और आपको इवन पीजी कोशिश करनी है कि सरकारी कॉलेज से करें, ताकि आपने जो एमबीबीएस की सीट में पैसा लगाया वो वापस हो जाए। फिर तो कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। साथ में आप भी खुश, पेरेंट्स भी खुश, और क्या चाहिए उसमें, राइट। तो ये चीज़ें रहेंगी उसमें आपका। तो बाकी तो आपके पीजी में भी आपको, क्योंकि इंसेंटिव मिलेगा, उसमें जो इंसेंटिव होता है आपका 1-1 लाख रुपए तक जाता है अगर आप गवर्नमेंट से पीजी करते हो। तो ये अपने दिमाग में रखिएगा। बाकी अगर आपका डिसीजन है ये, आप सही बोल रहे हो कि कंट्रोवर्सी के बाद कौन कह सकता है कि अगले साल क्या होगा। तो इसलिए इफ़ यू कैन अफोर्ड, और अगर आपका ड्रीम और पेरेंट्स का ड्रीम है, तो यू कैन गो फॉर इट। भगवान सबका भला करे। हर हर महादेव, जय श्री राम। स्वस्थ रहो, मुस्कुराते रहो।